धमाल मम्मा चिड़िया टीवी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बारिश में कौवा परिवार। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक कालू नामक कौवा अपने परिवार के साथ एक छोटे से घोंसले में रहता था। कालू कौवा बहुत ही आलसी किस्म का पक्षी था। वो हमेशा आलस करता रहता। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी चमेली कौवी से कहता है, चमेली, देखना, इस बार बारिश में सबसे मजबूत घोंसला हमारा ही होगा। कालू कौवे, पिछली बार पता है ना आपने क्या किया था? आप जंगल के बाहर से कितनी सारी लकड़ियां ले आए थे और मुझसे कहने लगे थे कि ये लकड़ियां मजबूत हैं, और वो सारी लकड़ियां पहली ही बारिश में टूटकर छन्नी छन्नी हो गई थी और हमें बरसात के पूरे 4 महीने एक पेड़ की डाली पर पानी में बैठकर बिताने पड़े थे। हाँ चमेली, मुझे पता है, पर इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार मैं अपने घोंसले के लिए इतनी मजबूत लकड़ियां ले आऊंगा कि वो बारिश से तो क्या, किसी तूफान से भी नहीं टूटेगी। एक बात और याद रखना कालू कौवे, इस बार हमारे घोंसले में हमारे 2 छोटे बच्चे चुन्नू और मुन्नू कौवे भी हैं। इसलिए हमें अपने घोंसले को बहुत ही मजबूत बनाना होगा ताकि हमारे बच्चों को बरसात के पानी से किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। दोनों काफी समय तक वहाँ बातें करते रहते हैं। तभी कालू कौवा उड़ते हुए जंगल में आता है। तभी वो देखता है कि जंगल के कई सारे पक्षी अपनी अपनी चोंच और पैरों में कुछ लकड़ियां ले जा रहे थे। ये देखकर कालू कौवा एक टोनी नामक चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, आप सब ये लकड़ियां कहाँ से ला रहे हो? ये लकड़ियां तो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। हाँ कौवे भाई, ये लकड़ियाँ काफी मजबूत हैं और ये लकड़ियाँ हम पहाड़ी वाले जंगल से ला रहे हैं। इन लकड़ियों से अपना घोंसला बनाकर हम अपने घोंसले को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि बरसात के पानी से हमारा घोंसला न टूटे और हम बरसात के पानी से बचकर सुरक्षित अपने घोंसले में रह सके। अच्छा, मुझे भी चाहिए ये मजबूत वाली लकड़ियाँ। मैं भी अपने घोंसले को मजबूत बनाना चाहता हूँ। तो फिर आप भी जाइए उस पहाड़ी वाले जंगल में, वहाँ पर काफी सारी मजबूत लकड़ियाँ हैं। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या? अब पहाड़ी वाले जंगल से? वो पहाड़ी वाला जंगल तो यहाँ से काफी दूर है। मुझसे तो इतनी दूर तक उड़ा भी नहीं जाता। अब मैं क्या करूं? मुझे भी अपना घोंसला मजबूत बनाना है, वरना इस बरसात में तो मेरे बच्चे पानी में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। कालू कौवा एक नंबर का आलसी पक्षी था। वो जंगल में इधर से उधर घूमने लगता है। तभी उसकी नजर पक्षियों के घोंसलों पर पड़ती है। जंगल के हर पक्षी ने तो अपने अपने घोंसले पहाड़ी वाले जंगल की मजबूत लकड़ियों से बना रखे हैं। एक काम करता हूँ, रात को चुपके से जंगल में आता हूँ और इन सारे पक्षियों के घोंसलों से एक एक मजबूत लकड़ी चुराकर अपने घोंसले में ले जाता हूँ और उसी से अपना घोंसला मजबूत बना लेता हूँ। कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है और अपनी पत्नी चमेली कौवी को सारी बात विस्तार से बताता है। अरे, जब लकड़ियां उस पहाड़ी वाले जंगल में मिल रही हैं, तो फिर जंगल के पक्षियों के घोंसलों से वो मजबूत लकड़ियां चुराने की क्या जरूरत है? आप उस पहाड़ी वाले जंगल से ही ले आइए ना मजबूत वाली लकड़ियां। अरे चमेली, तुम्हें तो पता है ना, मुझसे इतनी दूर तक उड़ा नहीं जाता, और वैसे भी हम इतनी दूर से लकड़ियां लाने की मेहनत क्यों करें? मैं रोज रात को जंगल में जाऊंगा और चुपके से पक्षियों के घोंसलों से वो मजबूत वाली पहाड़ी लकड़ियां एक एक करके चुरा कर लाता जाऊंगा। अच्छा, आप आधी रात के समय जंगल में जाएंगे। सपना तो नहीं देख रहे ना आप? क्योंकि अंधेरा होते ही तो आपको नींद आने लगती है, और जब आपको नींद आती है उस समय तो आपको नींद के सिवा कुछ भी नहीं सूझता। मैं जाऊंगा चमेली, तुम चिंता मत करो। देखते ही देखते रात हो जाती है। कालू कौवा आधी रात तक अपने घोंसले में जागता रहा। कितनी थकान लग रही है, ऊपर से नींद भी इतनी ज्यादा आ रही है।
मन कर रहा है सो जाऊं, पर क्या करूं? मजबूत वाली लकड़ियां भी तो लाने जाना है। कालू कौवा अपने घोंसले से उड़कर टोनी चिड़िया के घोंसले में आता है। टोनी चिड़िया घोंसले में सोई हुई थी। ये देखकर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घोंसले से वो मजबूत वाली लकड़ियां निकालने लगता है कि तभी कौवे को थकान महसूस होने लगती है। आह, कितनी थकान लग रही है। ऊपर से नींद भी इतनी ज्यादा आ रही है। एक काम करता हूँ, कुछ समय के लिए इस चिड़िया के घोंसले में ही लेट जाता हूँ। कालू कौवा एक नंबर का आलसी पक्षी था। वो जैसे ही टोनी चिड़िया के घोंसले में लेटता है, उसे नींद लग जाती है। अगले दिन सवेरे टोनी चिड़िया की आंख खुलती है तो कालू कौवे को अपने घोंसले में सोता देख टोनी चिड़िया हक्का बक्का रह जाती है। ये कालू कौवा मेरे घोंसले में कैसे आ गया? उठिए कौवे भाई उठिए। टोनी चिड़िया कालू कौवे को उठा देती है। कालू कौवा जैसे ही नींद से जागता है तो टोनी चिड़िया को देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। अरे, ये क्या हो गया मुझसे? मैं तो यहाँ लकड़ियाँ चुराने आया था और मैं रात को इसी घोंसले में सो गया। ये क्या हो गया मुझसे? कालू कौवा जैसे तैसे बहाने बनाकर टोनी चिड़िया के घोंसले से उड़कर अपने घोंसले में चला जाता है और चमेली कौवी को सारी बात विस्तार से बताता है। ये सुनकर चमेली कौवी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। मुझे तो पता ही था कि आप ऐसा ही कुछ करोगे। मैं आपकी नस नस से वाकिफ हूँ। कोई बात नहीं चमेली, मैं आज रात फिर से जंगल में जाऊंगा और इस बार पक्का किसी न किसी पक्षी के घोंसले से वो मजबूत वाली लकड़ियां लेकर ही आऊंगा। उसके बाद कालू कौवा रोज रात को जंगल में जाने लगा और हर दिन अलग अलग पक्षियों के घोंसले में जाकर लकड़ियां निकालते निकालते उन्हीं पक्षियों के घोंसले में सोने लगा। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। चमेली कौवी कालू कौवे को बोल बोल कर थक चुकी थी, पर कालू कौवा उस पहाड़ी वाले जंगल में लकड़ियां लेने जाता ही नहीं था। जैसे तैसे बारिश का मौसम आ जाता है। अचानक एक दिन तेज तूफानी बारिश होने लगती है। इस तूफानी बारिश में कालू कौवे का पूरा घोंसला टूट जाता है और कालू कौवा अपने परिवार के साथ पेड़ की डाली पर बारिश के पानी में भीगते हुए कांपने लगता है। पड़ गई आपको ठंडक। रोज रोज कहते आ रही थी आपसे कि जाइए पहाड़ी वाले जंगल से मजबूत लकड़ियां ले आइए, पर नहीं, आपके सर पर तो पक्षियों के घोंसले से लकड़ियां चुराने का भूत सवार था। एक रात तो ठीक से आप जाग नहीं सकते और चले लकड़ियां चुराने। अब बैठे रहिए 4 महीने तक बारिश के पानी में भीगते हुए, और बाकी पक्षी देखिए कैसे मजे से सो रहे हैं अपने घोंसलों में। अब तो उस पहाड़ी वाले जंगल में एक भी मजबूत लकड़ी नहीं बची होगी। मुझे माफ कर दो चमेली, मैं अगले साल पक्का उस पहाड़ी जंगल से लकड़ियां लाऊंगा और आज के बाद कभी चोरी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो देखा बच्चों आपने कैसे एक बेवकूफ कौवे के कारण आज उसका पूरा परिवार कितनी बड़ी समस्या में फंस गया। अब कालू कौवे को पूरे 4 महीने बारिश के पानी में भीग कर ही बिताने पड़ेंगे। अगर वो पहले ही लकड़ियां लाने चला जाता तो आज उसके साथ ये सब ना होता।